गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। मैं नीलेश, न्यू डी एन एजुकेशन पे आपका मैथ टीचर। और आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.2। 12.1 हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट की थी। ऐसे ही हम 12.2 को भी क्या करेंगे, सेपरेट 2 पार्ट में आराम से पढ़ेंगे, है ना। आज अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगले लेक्चर में कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को ले लेंगे। फिर आप घबराइए नहीं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका काम है कि इनको पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। सो लेट्स वी स्टार्ट 12.2। आओ बेटा, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। मतलब क्या निकला, देखो सिंपल सी बात है। एक कोन है, ये जो कोन है वो अपने एक हेमिस्फेयर मतलब एक नीचे इसका एक राउंड वाला पार्ट है, उस पे टिका हुआ। तो ये लीजिए, हमने बना लिया इसको, टिका हुआ है। अब इसके बाद में क्या कहा उन्होंने, देखिए with both their radii b to its radius equal to 1 सेंटीमीटर, कि दोनों की जो रेडियस है वो कितना है। रेडियस का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आपकी इस कोन की भी है और इस हेमिस्फेयर की भी है। दोनों की रेडियस इक्वल दे रखी है, वो भी कितना, 1 सेंटीमीटर। and height of the cone is equal to its radius। इसकी जो हाइट है वो भी क्या है, रेडियस के इक्वल ही। तो ये लो जी, ये आपकी हाइट हो गई और ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई रेडियस हाइट इक्वल है किसके, रेडियस के। है ना, किसके इक्वल है, रेडियस के। हाइट और रेडियस दोनों इक्वल दे रखी हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी थी तो हमने पुट कर ली, हाइट इसके इक्वल थी तो 1 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमें सॉलिड का पाई की टर्म में क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना। तो बेटा वॉल्यूम निकालने से पहले मैंने पीछे जो चैप्टर पढ़े थे उसमें भी ये कहा था कि जो भी आपको इस फिगर में दिख रहा है उन दोनों का सेपरेट क्या कर लीजिए, आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सो लेट वी स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। अब सबसे पहले तो ऊपर दिख रहा है सर ये तो कौन है, तो लिख लेते हैं कौन, प्लस में नीचे क्या दिख, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर आपको किसके दिख, गोले के आकार का दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बेटा आपका, हेमिस्फेयर। अब कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और हेमिस्फेयर क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब देखो 2/3 पाई आर क्यूब। अब बेटा आर की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू अपने को टर्म ऑफ पाई की टर्म में निकालना है, तो पाई को तो एज इट इज रख लेते हैं, पाई को नहीं छेड़ेंगे। आर की वैल्यू कितने अपने पास में, 1। एच कितना अपने पास में, 1 प्लस में 2/3 इंटू में पाई को ऐसे कैसे रखना, आर कितना अपने पास में, 1, तो 1 का क्यूब।
आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 को इस पे मल्टीप्लाई, इंटू में पाई और मल्टीप्लाई में 1/3। देन उसके बाद में 2/3 मल्टीप्लाई पाई और मल्टीप्लाई में 1, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर लें 1 ही आने वाला है, तो इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं आपको। अब यहाँ देखिए बेटा 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही संख्या वापस आ जाती है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया 1/3 पाई एडिशन 2/3 पाई। अब इन दोनों में आपको बेटा पाई कॉमन दिया तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं। सो पाई इज इक्वल टू 1/3 प्लस में 2/3। तो यहां देखो मेरे दोस्तों क्या कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 1 का डिवाइड किया 3 में, 3 का डिवाइड किया 3 में, 1 टाइम 1 को उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना 1, और ये कितना आ जाएगा 2। और यहां से हम देखेंगे ये पाई। अब इसको जब मैंने एडिशन करेंगे तो कितना आएगा पाई, ये 3/3। और यहां देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो बचा कौन पाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू टेक a screenshot after we go in next question। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को आप जरा रीड करेंगे, एक बार रीड करके समझते, जिसका डायग्राम, इसकी फिगर इमेज कीजिए, आप अपने दिमाग में इमेज बनाइए फिगर की, इसकी फिगर कैसी बन सकती है क्या। क्योंकि क्वेश्चन को देख के बेटा जब तक आप अपने दिमाग में इसकी इमेज नहीं बनाओगे ना, सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम आएगी आपको। सबसे पहला काम प्रॉब्लम ही यहाँ पे आती है क्वेश्चन को समझना, और डायग्राम से जितना जल्दी समझ सकते हैं ना क्वेश्चन, उतना अपन क्वेश्चन को पढ़ के नहीं समझ सकते। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सिर्फ पढ़ने के साथ उसका डायग्राम भी बनाया करो। देखो, रिकल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at the 2 ends by using a thin aluminum sheet। सिंपल सी बात है, इसने क्या किया, एक कोन था, डायग्राम में यहां बना लेता हूं। ये जो कोन थे ये क्या किए गए, डायग्राम ठीक से नहीं बना, लो जी, यहां से ये चला और यहां से ये चला। अब इसके बाद में ये यहां से यहां और यहां से यहां, एक कोन ये बन गया और एक कोन ये बन गया जी, 2 कोन बन गए। मैं इसको यहां से यहां बेटा एक डॉट डॉट करके लाइन बना लेता हूं, क्योंकि एक तो सिलेंडर वाला पार्ट है, दूसरा हमारा क्या है कौन। अब इसने आगे क्या कहा देखते हैं बेटा। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का जो डायमीटर है, इसका मतलब यहां से बेटा डायमीटर ये बनेगा। देखो मैं एक बार बना देता हूं इसको यूं करके, और ये लो जी, इसको यहां से यहां। अब डायमीटर क्या बनेगा भाई, यहां से यहां तक की लेंथ, तो वो कितनी है अपने पास में 3 सेंटीमीटर, है ना। फिर आगे क्या कहा, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है आपकी 12। तो बेटा लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की पूरी कंप्लीट लेंथ कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज 2 एज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। इसके जो बेटा कोन बने हुए हैं, इन कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 2 सेंटीमीटर। अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है मेरे बेटा, तो मेरे को एक बात बताओ,
जो ओनली आपका जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना बच जाएगा आपको? वैसे 2 सेंटीमीटर यहाँ से रिमूव कर दिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से रिमूव, तो कितना बच जाएगा? 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको डॉट डॉट करके। भाई ये 2 तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। हो गया बेटा आपका? देखो 2 सेंटीमीटर, 10 और 12 हो गया। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए थी एक्चुअल में? इसकी जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी हाइट चाहिए थी अपने को, लेंथ चाहिए थी, तो ये लेंथ मिल गई। कौन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते? देखो क्या इस वाले पार्ट ये दिख रहा है कौन, इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है? सर बेस दे रखा है, इट मीन्स इसका रेडियस दे रखा है, हाइट अपने पास में है, निकल जाएगा। सर बेस है, हाइट है, निकल जाएगा। देखो इसकी लेंथ को हाइट मान लेते हैं, है कि नहीं? और अपने पास में रेडियस निकल ही जाएगी। रेडियस क्या होगी? देखो डायमीटर इक्वल टू में 2r, तो ऐसा कर लेते हैं, उल्टा लिखते हैं इसको, r इज इक्वल टू डी बाई में 2। आर डी कितना है? 3 और ये बाई में 2, तो रेडियस निकल के आ गई हमारे पास में 3 बाई में 2। अब रेडियस दे रखी है, हाइट है अपने पास में, तो कोन का भी अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं और सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। लो जी, अब मॉडल में बेटा एक तो क्या है बेटा, इसमें सिलेंडर है, तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना। एक देखो बेटा ये वाला कौन, इसकी हाइट 2, इसकी भी हाइट 2, रेडियस कितनी 3.2, इसकी भी 3/2, तो दोनों केस में बेटा सेम ही बनने वाला है। तो मैं इसको पहले सिलेंडर प्लस में कौन कितने अपने पास में 2 हैं, तो लिख लिया पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आगे बेटा अब हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 22 बाई में 7, आर कितना है 3/2 का स्क्वायर, एच कितना है अपने पास में, देखो इसमें एच कितना है अपने को, अरे कितना है 12, अरे नहीं 8, एडिशन 2 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू में 2/7 इंटू में आर कितना है इसमें, वो 3/2 का स्क्वायर इंटू में एच कितना है 2। हो गया। अब देखो इसको एक बार जो मैंने लिखा है उसको एक बार आप देखेंगे, देखने से पता चल रहा होगा कि कैलकुलेशन तो दिख रही है ना आपको, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। यहाँ इनको सोल्व करके लिखें तो कितना आ गया 22/7, देखो ये स्क्वायर है, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों पे लगेगा, तो कितना आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में ये भी कितना हो जाएगा 9/4 और इंटू में कितना 2। अब यहां देखो काटपीट मचाते हैं, इनमें काटपीट मचाएंगे तो बेटा ये तो इससे कटा 2 टाइम कट गया, ये और कुछ कटने वाला है नहीं इधर। तो अब इससे ये गया 2 टाइम और इस 2 से ये गया, इस 3 से ये कट जाएगा कितना 3 टाइम, इधर कुछ और बचा उनको मल्टीप्लाई करके लिख लो, इधर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 बाई में 7, आगे बेटा इधर 22 मल्टीप्लाई 3 बाई में 7, ये हो गया। अब आगे देखो बेटा 22 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 198 और 198 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 693 बाई में 7,
और बेटा ये कितना आ गया 66/7। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया इनका 7। 7 का 7 में डिवाइड करेंगे तो वही सेम बेटा नंबर ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, आ जाएगा अपने पास में। और दोनों का एडिशन किया तो कितना आया हमारे पास में, 6 और 6 कितना हो गया 12, 6 और 9 15 और 1 कितना हो गया 16, और 3 और 1 कितना हो गया 4 बाई में 7। अब क्या इसमें डिवाइड होता है तो देख लेते हैं। देखिए कितने टाइम हुआ, 6 टाइम, 4 बच गया और 6 टाइम, तो कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब अपने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जरा देखेंगे। ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का 30% हो जाता है, शुगर ले जाती है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको बताना है कि कितना सिरप जो है वो 45 गुलाब जामुन में पाया जाएगा या यूज होगा। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल, प्रत्येक शेप क्या है बेटा, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर से जुड़ा हुआ है ना। गुलाब जामुन खाओगे, अरे खाओगे क्या गुलाब जामुन, लो भाई खा लो, ये लो तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना दिया मैंने, अब तुम लोग खा सकते हो इसको, है ना। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। लेंथ तो कितनी बेटा इसकी 2.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। और जो इसका डायमीटर है वो डायमीटर कितना है हमारे पास में 2.8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर। अरे 5 सेंटीमीटर है ना बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है, 2.5 नहीं है, कितना है 5 सेंटीमीटर। चलो जी आगे देखते हैं बेटा। अब यहां देखिए आगे उसने कुछ कहा और विद द हेमिस्फीयर एंड ऑफ द विथ। चलो जी अब बेटा ये तो इसकी क्या होगी लेंथ दे रखी है, लेकिन एक्चुअल लेंथ हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो बेटा ये अपने पास में डायमीटर है तो रेडियस निकल के आ जाएगा अपना। रेडियस क्या होता है d बाई में 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 बाई में कितना, काट पीट मचाई, कितना आ गया 1.4। तो रेडियस कितनी हो गई हमारे पास में इसकी 1.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होगी यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की जितनी लेंथ होगी उतनी ही यहां से यहां तक की होगी, तो कितना आ जाएगा ये भी 1.4 और ये भी कितना हो जाएगा 1.4। तो 1.4 कितना हो गया 2.8। तो बेटा लिखा लेते हैं क्या हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा भाई, इसकी जो लेंथ है उसको क्या करेंगे, उसमें से ये और ये सब्ट्रैक्ट कर 1.4 माइनस 1.4, लेंथ कितनी है 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.4, तो कितना आ गया हमारे पास में 2.8 इसमें से गया तो बेटा कितना आ गया 3.8।
2 सेंटीमीटर। तो इसके एक्चुअल में जो इसकी हाइट थी वो कितनी आ गई? 2.8। अरे बेटा 2.8 तो नहीं आएगी, 2.2 सेंटीमीटर। आगे देखो, अब बेटा देखो अपने पास में ये एक्चुअल लेंथ थी वो आ गई, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। अच्छा कैसे निकालेंगे? देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या बनेगा भाई? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में हेमिस्फीयर का कितना आएगा? अरे हाफ में है ना हेमिस्फीयर अपने पास में, कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, और इसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 का हो जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है? पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना अपने पास में? 1.4 का स्क्वायर, एच कितना है? देखो ये किसकी बात करें हम? सिलेंडर की। ये सिलेंडर के लिए है, ये क्या है? सिलेंडर के लिए। सिलेंडर की हाइट कितनी है अपने पास में? 2.2, तो मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? 2.2 एडिशन ब्रैकेट में 2/3, 22/7, आर कितना अपने पास में? 1.4 का पावर 3, और इनटू में कौन? 2 हो गया। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 22/7 मल्टीप्लाई 1.96 इंटू में 2.2 प्लस में इसको करते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में, देखो इसको यहाँ कर लेते हैं 1.96 मल्टीप्लाई 1.4, कितना हो गया? 4, 2 बचा, कितना हो गया? 36 और 2 8, 3 बचा, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 6, 9, 1, तो कितना आ गया? 4, 4, 6 और 1 7, और ये 2, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ गया? 2.744, और मल्टीप्लाई में कौन? ये वाला 2। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो देखो ये कट रहे हैं आपस में, ये कितने टाइम कटेगा? 0.28, बाकी कुछ नहीं कट रहा, तो 22 मल्टीप्लाई 0.28 इंटू में 2.2 प्लस, इसमें कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो जैसे हैं। देखो इसमें होता है क्या? 7, 6 बचेगा, 1 3 ये कट जाएगा बेटा, इससे ये दोनों आपस में कट ही रहे हैं, तो एक 0.35 बचा, 6 बचा, फिर 9 और फिर 2 मल्टीप्लाई में ये वाला 2, तो लिख लेते हैं इसको, तो ऐसे कैसे रहने दो। अब करते हैं बेटा, और कुछ 3 से थोड़ा ना कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, तो जैसे हैं वैसे की वैसे इसको लिख लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.392 और मल्टीप्लाई में ये वाला। अब यहाँ देखो बेटा, क्रिटिकल सिचुएशन तो बनी गई इसकी, है ना, काफी ज्यादा, बट अब इसको सोल्व भी तो करना ही पड़ेगा हमें। देखो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? देखो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। देखो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिख दिया आपके लिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख लेंगे, है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास में? ये वाला, ये ओनली 1 गुलाब जामुन, ओनली
4 1 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ये किसके लिए? ओनली एक गुलाब जामुन के लिए, है ना? इसके लिए है, एक गुलाब जामुन के लिए। अब एक गुलाब जामुन का ये है तो 45 का कितना हो जाएगा? 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको। 4 45, तो 45 के लिए कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई 24.76, ठीक है। बट इसने कहा कि ओनली इसका कितना 30% ही यूज करना है, तो ओनली 30% के लिए हमने ये कर दिया। अब देखो बेटा 8 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, बचा कौन? तो इसको लिख लेते हैं बेटा डिवाइड करके, ये 2 बार, चलो इसको काट लेते हैं, इससे 5 से ये 9 टाइम कट जाएगा, 5 से ये 2 टाइम कट जाएगा। और इस 2 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 1.2, और 76 का क्या हो जाएगा 38 हो गया। तो 9 इंटू में 12.38 और मल्टीप्लाई में 3, ये आपका क्या आ गया इसका 45 गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन के लिए आपका क्या आ गया बेटा वॉल्यूम निकल के आ गया, किसका? सिरप का। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression of 2 hole pens। मतलब क्या हो बेटा, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। इसने क्या कहा कि एक लकड़ी का क्या है आपके पास में, इधर बनाते हैं इसका डायग्राम बेटा। आपके पास में क्या है, एक लकड़ी का स्टैंड है ना, क्या है, एक लकड़ी का स्टैंड है, और इस लकड़ी के स्टैंड पे क्या किया बेटा क्यूबॉइड 4 कोनिकल, ये तो क्यूबॉइड की शेप था, लेकिन इस पे क्या बनाएंगे 4 कोन की शेप के क्या डिप्रेशन डालेंगे। तो कर लेते हैं, ये पहला डिप्रेशन, ये दूसरा, है ना, और ये तीसरा। इनकी हाइट तीनों की सेम दे रखी है ना, और ये एक ग्रीन से बना लेते हैं चौथा। बन गए 4। आगे देखो क्या कहा उसने, 15 सेंटीमीटर क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5। तो बेटा इसकी क्या हो गई, ये तो लेंथ, ये क्या हो गई ब्रीथ, और ये क्या हो गई इसकी हाइट। ठीक है, फिर देखो द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। रेडियस कितनी है प्रत्येक की, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 0.5। ये कितना है 0.5, कितनी है 0.5, 0.5, मतलब सबकी रेडियस सेम सेम दे रखी है। डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, यहां से यहां भी कितना है 1.4, यहां से यहां 1.4, 1.4 और 1.4, मतलब हाइट और रेडियस दोनों की क्या दे रखी है इक्वल इक्वल दे रखी है प्रत्येक कोन की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, पूरे के पूरे क्या कीजिए स्टैंड का वॉल्यूम बताना है, मतलब ये कोन तो छोड़ने होंगे हमें, वुड का ही तो चाहिए ना अपने को वॉल्यूम, तो कोन तो निकाल के बाहर फेंक दिए तो जगह बच गई, अगर स्पेस बच गया तो इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। सो लेट वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा अब ये किसकी शेप का है, आपका क्यूबॉइड की शेप का है ना, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा क्यूबॉइड एंड कौन है ना, लेकिन कौन का तो निकालना है इसमें से बात, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि कौन तो बाहर निकाल के फेंक दिया ना उसने लकड़ी को काट के, अगर काट के बाहर फेंक दिया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्यूबॉइड क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और कौन क्या होता है 1/3 पाई r² h,
और बेटा ये कितने हैं, 4 है, तो मैंने क्या कर दिया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आ जाओ, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में खुद से कहा गया है क्या कि ये कितने हैं, कॉनिकल शेप कितनी है अपने पास में, 4 दे रखी है ना, इसीलिए मैंने उसको वहां से 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 टाइम निकालूंगा वो तब भी वही बात है, और 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी वही बात है। तो लेंथ कितनी है आपकी इसमें 15, ब्रेथ कितनी है इसमें 10, एंड हाइट कितनी है इसमें 3.5। सब्ट्रैक्ट 4, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है इसमें 0.5 का स्क्वायर, एंड हाइट कितनी है इसकी 1.4। देखिए मैं देख लो आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा है। चलो आगे इसको सोल्व करते हैं। बेटा इनको सोल्व करेंगे तो देखो पॉइंट है तो यहाँ से तो ये कट जाएगा 10 पॉइंट से, और पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, देखो 75 का 5 लिखा, 7 रिमेनिंग बचा, 45 को 7 कितना हो गया 52। सब्ट्रैक्ट 4, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू में, इसका स्क्वायर कितना आएगा